भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। मैं रविंद्र सर आपके सामने सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। यह टीजीटी और पीजीटी चाहे हो एमआरएस ईएमआरएस हो चाहे यूजीसी नेट हो, सबके लिए यह लाभकारी है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की व्याख्या, चलते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ठीक है, चलिए। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः अस्ति सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक होते हैं? आप लोग सबको लोग पता है, सभी भाइयों बहनों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 7 अंक लगभग हैं। ठीक है, और हम यह महत्वपूर्ण अंक 4 है, विदाई, उसकी विशेषकर व्याख्या होगी। चलिए, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति। अब शकुंतल की जो कथा है यह कहाँ से वास्त है, किसके वास्ते है, तो आप लोग देखेंगे ऋग्वेद, धर्मशास्त्र, सामवेद, महाभारत। तो सब लोग महाभारत जान ही रहे हैं और महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अभिज्ञान शाकुंतलस्य अंगिरसः अस्ति। इसमें अंगिरस क्या है? वीर है, सिंगार है, गरुड़ है, शांत है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने पेश है, आप लोग अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये श्रृंगार रस विशेषकर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। महाभारतस्कस्मात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम्। वन पर्ण अभी आया हुआ है एक प्रश्न। वन पर्वणः, सभा पर्वणः और आदि पर्वणः, शांति पर्वणः। मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, चलिए 4th का आपका हो जाएगा आदि पर्व। आदि पर्व से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य मूल स्रोता कः अस्ति। आपका ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, ब्रह्म पुराण और महाभारत कहाँ से लिया गया है, आप लोग अवश्य जानते होंगे। इसके पहले प्रश्नोत्तरी में हो गया है आपका महाभारत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृश शिव वर्णितः। शाकुंतल की जो मंगलाचरण है, किस भगवान शिव का वर्णन किया गया है। आज 10 मूर्ति, 9 मूर्ति, अष्टमूर्ति और पंचमूर्ति। इसमें आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपका हो जाएगा अष्टमूर्ति का वर्णन हुआ भगवान शिव का। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथम अनुवादकः आसीत्। कहाँ अनुवाद? कहने का मतलब जर्मन भाषा में अनुवाद जो है कौन किए थे सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें गेटे हैं, विलियम जोन्स हैं, मैक्स मूलर हैं, जॉर्ज फोस्टर हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग अवश्य जाने कौन हैं। ठीक है, चलिए जॉर्ज फोस्टर आपको जर्मन भाषा में सबसे पहले अनुवाद किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नंदिः पाठे वर्णितः आद्यः सृष्टि अस्ति। ठीक है, पृथ्वी, जलम, अग्नि, वायु। आप लोग अवश्य पढ़े होंगे, जो मंगलाचरण में भगवान शिव का वर्णन करते हुए कहा गया है। अष्ट तो किया गया है, लेकिन अष्ट में सबसे पहले नंदी पाठ में क्या कहा गया है, आपको जल का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकः नाम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का विदूषक कौन हैं? मैत्रेय हैं, मांडव्य हैं, माणवक हैं, गौतम हैं। हाँ,
ठीक है। आप अभिज्ञान शाकुंतल के जो हैं माधव हैं, माधव माधव कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतल मातलि कह आसीत, दुष्यंत पुरोहितः, दुष्यंत सेनापति, इंद्रसारथिश और करुण शिष्य कौन है। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर देंगे हम लोग कि आपका सी ऑप्शन इंद्रश है। मातल कौन है, इंद्र हैं, इंद्र के सारथी हैं। ठीक, चलिए। और शारदत्त पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति, शारदत्त का वर्णन किस नाटक में आता है। चारों नाटक आपके सामने पेश हैं। ठीक है, हमें आशा है आप लोग अवश्य सही बताएंगे। बी वाला प्रश्न आपका विशेषकर उत्तर सही है। शारदत्त 3 ऋषि होते हैं, आप जान लीजिए। जो कर्ण होते हैं, शारदत्त और एक और होते हैं, 3 ऋषि कुल मिलाकर होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप सुन लीजिए, अगला है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः आसीत्। कः आसीत् कौन नायक हैं, आप सुन लीजिए। इसमें तो हो गया है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतल के नायक आप लोग जान ही रहे, दुष्यंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत प्यारा प्रश्न है। सर्वदमनः कस्य नाटकस्य पात्रम अस्ति, सर्वदमन किस नाटक के पात्र हैं। आप सुन लीजिए कि यही आपका अभिज्ञान शाकुंतल है। बहुत विशेषकर देर नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य चल रहा है, पेपर होने वाला है, दिसंबर तक लगभग होने का प्रयास है। ठीक, और राजा दुष्यंत कुत्र वर्णितः, कौन राजा दुष्यंत कुत्र मीन कहाँ के वर्णन में आते हैं। शिशुपाल में, मेघदूतम में और कुमार संभव है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोग पूरा प्रश्न दीजिए, पूरा उत्तर। हाँ, डी प्रश्न आपका राजा दुष्यंत आप लोग जानते ही होंगे, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, चलिए। दुष्यंत कस्य ग्रंथस्य नायकः अस्ति, दुष्यंत किस ग्रंथ के नायक हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल जो है शाकुंतलानुसारम जो है पतिगृहम हस्तिनापुर कया सह गच्छत आगच्छत। हाँ, कौन गया था, गौतमी गए थे, मेनकया गया था और अनुसुईया गया था और प्रियंवदा, ये सब आप लोग जानते ही हैं। हाँ, न तो आपके सामने आपको बता दें मेनका गई थी, न प्रियंवदा गई थी, न अनुसुईया गई थी, सिर्फ गौतमी उनके साथ आप गई थी। ठीक है, चलिए चलिए। अभिज्ञान शाकुंतले और दुर्वासा शापः कस्य उदाहरणं भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुर्वासा का शाप था, किसके उदाहरण होता है, किसके। प्रवेश के तो चूलिकया, विषकंभक, अंकवताश। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए। हाँ, तो आपका विषकंभक सी आता है। अब जो आपका शाप दिए थे दुर्वासा महर्षि चतुर्थ अंक में प्रारंभ में, तो उसका जो है विषकंभक का वो कार्य है। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, तपोवन व्यस्ति न माम उपस्थितम इत धन अर्थ हो जाएगा। अत्र आपको एण संधि विधान हो रहा है। तपोधन शब्द कृतम कस्य कृते प्रयुक्त, कण्वस्य और कृते दुष्यंत और दुर्वासा और विश्वामित्र। आप सुन लीजिए इसको, आपका बहुत प्यारा आपके लिए है। आपका सी आश्वन आपके सामने दुर्वासा है। तपोधनम, तपोधनम माने जिसका तप ही धन है। वेत न माम उपस्थितम, उपस्थित माने उपस्थित हो गए, मेरा तप ही धन है। कि आप कहने का मतलब उनका दुर्वासा था कि थोड़े दूर रहें, तभी जा करके तुरंत पैरों में चरणों में गिर जाइए अपने आप। ठीक है, अपने आप को हवाले कर दीजिए। और नहीं तो आप उनके कहने पर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं, या जो लोग, तो वही सौंप देना उनका जो है अधिकार ही होगा। ठीक है,
अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीच चिंतः कः। अस्याम अहम, त्वयि मीन तुम्हारे, हाँ, और संप्रति माने इस समय, बीच चिंता कह अस्ति, इस समय क्या चिंता की बात है। आप यही सब है दुष्यंत, सारंगराव और शारदत्त, 3 महर्षि गए थे, सारंगराव, शारदत्त और कण्व, 3 महर्षि कुल मिलाकर के हैं। गए कौन थे? सारंगराव और शारदत्त और गौतमी और शकुंतला, यही 4 लोग गए थे। आप लोग समझते रहिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपके सामने पेश है, कण्व ऋषि के विषय में कहा गया है, और ये बात जो है कौन कहा है? कण्व ऋषि का है। चलिए आगे देखते हैं हम। शकुंतलायाः जन्मदात्री माता अस्ति। शकुंतला की जन्मदात्री माता जो है क्या नाम है? मदरा, शर्मिष्ठा, मैना, मदिरा और मेनका। 4 ऑप्शन आपके सामने पेश है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। शकुंतला की माता का नाम आप जान ही रहे हैं, मेनका है। 20 का आपका ए प्रश्न सही है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल के जो नाटक है, दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है, नाम क्या है उसका? सर्वदमन भरतः है, चंद्रापीड है और वैशंपायनः पुरु। ये सब 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको जान ही रहे हैं। सर्वदमन या भरत दोनों कहा जाता है। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के मारीचस्य शिष्य कः। मारीच के शिष्य कौन हैं? गालव हैं, सारंगराव हैं और मालव हैं और शारदत्त हैं, ठीक है। 20 का ए ऑप्शन आपके सामने कह रहा है गालव हैं, ठीक है। चलिए, मघवतः शका सात केन सह मनुष्य लोकम अवतरति दुष्यंतः। जानुकेन, माधव्येन, गौतमेन, मतलिना, ठीक है। ये ऑप्शन चारों सामने आपके पेश है। मघवत जो सकारस शब्द है, यह जो है आपका डी ऑप्शन मातलिना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम ऋषि पात्राणाम संख्या वर्तते। ऋषियों की संख्या, अभी मैंने बताया था ऋषियों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर ऋषियों की 3 संख्या है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्टली, ठीक है। डी ऑप्शन में कौन है ऋषि? एक कण्व है, सारंगराव है, शारदत्त है। 3 ऋषि माने जाते हैं मुख्य रूप से। कालिदासेन सुलभकोपो महर्षि कस्य कृते उक्तम। किस में उक्त किया गया है, किसको कहा गया है? दुर्वाससः कृते, विश्वामित्रस्य, परशुरामस्य, वशिष्ठ। 4 ऋषि दिए गए हैं, आप लोग को अवश्य चुनना है, ठीक है। इसमें आपका दुर्वासा ऋषि की बात कहा गया है, ठीक है। चलिए, रमणीय खलु अधिवर्दिना अधिर विधिना बि संभावितः अभिज्ञान शाकुंतले इयं कस्या उक्ति। शकुंतलया प्रियंवदा अनुसुईया सानुमति, ठीक है, मत्या कहा गया है, ठीक है। तो आपका 26 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन ही कहा गया है सानुमति को, ठीक है। यह उक्ति जो है सानुमति की है। रमणीय खलु अव अधीर विधिना, ठीक है। अपरिष्टोषाद विदुषाम ना साधु मन्ये डैश 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 विज्ञानम। अब बीच में क्या भरा जाएगा? प्रबंधा, प्रमाणम और प्रयोग, प्रसाद। आप लोग अवश्य देखते रहें, और सी ऑप्शन आपके सामने प्रसाद भरा जाएगा। इस टाइप प्रश्न आ सकते हैं। चलिए 28 में चलते हैं हम। अथवा भवितव्यानाम डैश 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 भवन्ति सर्वत्र
पात्राणि, सूत्राणि, द्वाराणि, तंत्राणि, ये सब है ऑप्शन आपके सामने। देखिए आप क्या भर सकते हैं। आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा द्वाराणि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संतुष्टम चेतः। हाँ, बी नाम क्या दिए गए यार। हाँ, चीनाशु चिनाशुकुम यु केतु डैश डैश नियमानस्य प्रतिकूल प्रतिभवनम सुरनगरी प्रतिवातम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या भरा जा सकता है। ठीक है, आपको हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतिवातम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु डैश 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 अंतःकरण प्रवृत्त्यः प्रधानम प्रमाणम सांधानम सिद्धांता। आपका हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन प्रमाणम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अतः परीक्षया कर्तव्य विशेषाग संगतः डैश 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 हृदयेषु एवं। यहाँ पर यण संधि का विधान है। वैरी भवति सौहृदयम आदृष्टम अनिष्ट अमित्रम अज्ञातः। क्या भरा जाएगा वहाँ पर आप लोग अवश्य जाने। ठीक है, आपका 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा अज्ञातः। ठीक है, चलिए एन बी उज्जन्ते प्रजा अक्षनग्धेन वंधुना सशम ताम डैश 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 ताम तासाम दुष्यंत इत घोष्यताम सपादृष्टे कोपादृष्टे पापादृष्टे दोषादृष्टे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अवश्य जानते रहें। सी ऑप्शन आपको हो जाएगा पापादृते। चलिए तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयभ्याम लोको डैश 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 युवात्मदशांतरेषु। आपको क्या भरा जाएगा। नियोज्यतः नियम्यतः विभज्यतः विभोज्यतः। आपको हो जाएगा बी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा नियम्यतः। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम् इति उक्तम् इति पदेन आशयोक्ति उत्तरम चरितम तृतीय और अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ मिक्षरकम प्रथम उक्तेषु किमपि न। कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ। इस श्लोक चतुष्टय की बात कर रहे हैं। जो 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं उसी की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। आपको हो जाएगा धीरेव क्या है। हाँ, धीव रेणः शकुंतलायाः अंगुलीकः प्राप्ति कस्मिन् अंके वर्णिता। कस्मिन् अंके हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद तृतीय कहने का मतलब जो अंगुलिकक प्राप्ति, अंगुलिकक मीन अंगूठी जो प्राप्त हुआ था किस अंक में हुआ था। आप लोग इसको भी जानते रहे थोड़ा थोड़ा था। हाँ, धीवर के द्वारा तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, पंचम अंक, षष्ठम अंक। आप लोग इसको अवश्य जानते रहें किस अंक में प्राप्त हो गया था। आपका जो है षष्ठम अंक में प्राप्त हुआ था। आप सुन लीजिए, चतुर्थ में विदाई हुआ था, पंचम में बात बत के ही हुआ था। होते 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 जो है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये है वो है, तब तक जो है षष्ठम अंक आ जाता है। षष्ठम अंक आ जाता है तो उसी में धीवर्ग द्वारा पुलिस द्वारा पकड़ ले आता है और उसके बाद आप कहानी जान ही रहे हैं। चलिए कस्मिन् अंके शकुंतला मनोगतम गीत वस्तुम ना नलिनी पत्रे नखैर भिन्न है न, नखैर यहाँ हो जाएगा निक्षिप्त वर्ण करोति। ठीक है, नलिनी पत्र, नलिनी के पत्र में अपने नाखूनों के द्वारा
हाँ, रक्तों से लिखी हुई थी जो पत्र, यह जो है पत्र किस अंक, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, पंचम, आप लोग अवश्य जानते रहें। 36 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तृतीय अंक। वही अंक मतलब तृतीय अंक में लिखती हैं पत्र, और लिखने के बाद तुरंत लव मैरिज जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह हो जाता है तृतीय अंक में ही। चलिए आगे देखते हैं हम। आकाशायन शानुमतीम मतीनाम अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविशति, आपका हो जाएगा चतुर्थ अंक में है षष्ठम पश्चिमे, और हो जाएगा आपका षष्ठम अंक। आकाशयन में आकाश से जो शानुमती आती हैं और ले जाती हैं अप्सरा बन करके, षष्ठम अंक पे वही ले जाती हैं। इधर अंगूठी भी मिलती है और उधर लेके चली जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? और महर्ष जो है आश्रम में, जहाँ पर उनका लालन, वो क्या कहते हैं, जन्म होता है भरत का। चलिए, शकुंतलाया हस्तात् परिभ्रष्टम अंगुलिकम पुनः कस्मिन् अंके राजा असादिताम, जो अंगूठी है वह शकुंतला के हाथ से प्रविष्ट माने गिर गई थी अंगुलिकम, वह पुनः राजा के पास किस अंक में, चतुर्थ, षष्ठ, पंचमे, अभी ये अंक आया था, आप समझ लीजिए आपका षष्ठम अंक आप मान चलिए, और क्या बताएं। ठीक है, चलिए। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके कण्व शाकुंतलम उपदिशति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमे, आप लोग अवश्य जाने इसको। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में कण्व जो है शकुंतला को उपदिशत देखे। ठीक है, किस अंक में देखे था आप लोग जान ही रहे हैं, वही से तो खेल ही बिगड़ गया। ठीक है, आपका समझ लीजिए चतुर्थ अंक में खेला यहीं बिगड़ गया, वही देखते ही मान तो जान लीजिए मामला गंभीर हो गया। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम वायोः विभिन्न विभिन्नतरेषु परिभ्रमणम कस्मिन् अंके वर्तते। अब ये कह रहे हैं चतुर्थ, पंचम और षष्ठम और सप्तम, कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अभिज्ञान शाकुंतल हैं उनकी वायु विभिन्न परिभ्रमण, कहाँ से कहाँ तक भ्रमण किया गया, आप लोग देखिएगा, आपका डी ऑप्शन सप्तम अंक तक हो गया है। ठीक है, ठीक है, अभिज्ञान माने जो अभिज्ञान अंगूठी थी वह, उसका जो है वायु लगभग आपका भ्रमण हुआ सप्तम अंक तक वो चला लगभग। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम अंकागतः धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणमस्ति, प्रवेशकस्य विश्वकंभक अंकावतार प्रस्तावना। ठीक है, धीवर का वृत्तांत जो है आप समझ लीजिए प्रवेशकस्य के रूप में, प्रवेशक जिसको कहते हैं उसी का वर्ण मतलब कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 42 है, शकुंतलायाः अंगुलिकम कुत्र प्रविष्टम, कहाँ गिरा था, मार्ग में शची तीर्थे, प्रभास तीर्थे, कण्वाश्रम, कहाँ गिर गया था, आप लोग जान ही रहे हैं, यह जो है शची तीर्थ में दिया गया था। रोहू मछली लिया था धीवर के द्वारा पकड़ा, मतलब मिला। मलिनमप हिमांशोर लक्ष्मी तनोति, अत्र काव्यदर्श करा अभिप्रेतः गुणः काः, सौकुमार्यम श्लेष माधुर्यम प्रसाद। ठीक है, आप लोग जो है अवश्य जानते रहें 43 का आपका लगभग सी है, ये आप सी ऑप्शन आप जानते रहें। मलिनमप हिमांशोर लक्ष्मी तनोति, इसमें काव्यदर्शकार अभिप्रेतः गुणः का, उनके गुण के अनुसार काव्यदर्श जो है, काव्यदर्श जो लिखे हैं उनके अनुसार जो है माधुर्य गुण जो है 3 गुण होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है। माधुर्य, ओज और 3 गुण होते हैं, आपको बताएं। माधुर्य हो ही गया है, ओज और क्या कहते हैं, ओज गुण होता है, ओज, माधुर्य, ओज और एक गुण और है यार कोई,
ठीक है, इसको मैंने पढ़ाया है अभिज्ञान शाकुंतलम, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। चलिए क्या कहते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंकस्य कृति श्लोक। कितने श्लोक है? पंच त्रयः सप्तम चत्वारः चतुर्थ अंकस्य कृति श्लोक प्रसिद्धा। प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं, वैसे 22 श्लोक है जान लीजिए, और उत्तरमचरित में 48 श्लोक है, लेकिन प्रसिद्ध श्लोक कुल मिलाकर के आप 4 श्लोक, चत्वारः आप मारिएगा, और क्या बताएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अधो अंकेषु अंकितेषु पदेषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोकस्य चतुष्ना गणयते। कौन गणना नहीं होता? समान साधो विचिन्त्य सो सुरुष गुरून् पुरी सखी यास्त्यतेदि शकुंतले ते हृदयम और अनाघृतम पुष्पे। कौन नहीं गणना किया जा रहा है या कौन नहीं गणना होती है? आपका यही आपका अनाघ्रातम पुष्पम, ये दूसरे की। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। ग्रीवाभंग अभिरामम मुहोर अनुपतति स्यन्दे स्यन्दने दत्तदृष्टिः पाश्चार्थेन प्रविष्टः तरपतन भयात् भूयशः पूरकायं दर्वेह धीरः अवधीरलीढे श्रम ब्रवीत मुख भ्रंशभिः केणवर्त्मा पश्योद ग्रात प्लुतत्वाद वियति बहुतरम शोकमोर्व्या प्रयाति। इत्यस्मिन् श्लोके कोलंकारा निदर्शना स्वभावोक्त व्यतिरेक और दीपक। कौन सा अलंकार हो सकता है? आप समझ लीजिए कि स्वभावोक्त अलंकार हो सकता है। आप लोग इसको भी जानिए, स्वभाव अलंकार कहाँ हो सकता है? जहाँ पर आप विशेषकर पशु पक्षी या कोई क्या कहते हैं जो है प्रकृति की बातें कहा जाए तो वहाँ पर आपका स्वभावोक्त अलंकार होता है। प्रकृति या मानव या कोई जानवर इस संबंधित में बात हो तो जान लीजिएगा आप स्वभावोक्त अलंकार पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतल चतुष्ट ऐसा श्लोक न परिगणते। 47 आपके सामने पेश है। यास्य तेदि शकुंतलेति हृदय सुश्रूष गुरून् प्रिय सखी अस्मान साधो विचिन्त्य अस्यास्याः सर्ग विधौ प्रजापति भूतन। आप समझ लीजिए 47 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका यही नहीं गणना हो रही है, ठीक है, और बाकी सब हो रहा है। आज हम 50 श्लोक तक चलेंगे, बाकी नहीं कल। ठीक। पच्छिभी पालिता नायिका। कौन नायिका ऐसा है जो पच्छिभी पालिता है? आप चारों ऑप्शन है, लेकिन आपका अभिज्ञान शाकुंतल है। बहुत समय नहीं लेंगे, इसको आप जानते होंगे। शकुंतलायाः पालक पिता कौन है? भारद्वाजः जनदग्नि कण्वः विश्वामित्रः। कौन उसका पालन पोषण किया रहा होगा? आप सुन लीजिए कण्व, इनको काश्यप भी कहते हैं। ठीक है। शक्रावतार तीर्थ निवासी कस्य धीवर माधव्य और सारंगरव उदयन। कौन शक्रावतार के जो है निवासी हैं वहाँ के? आपका समझ लीजिए शक्रावतार के आप धीवर वहाँ के निवासी हैं। आप एक और देख लीजिए, बस उसके बाद तब समाप्तन की तरफ होगा। अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थे अंके वर्णितम। अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक वर्णन कहाँ से होता है? और गौतम्या जीवनम दुष्यंतस्य पराक्रम शकुंतलायाः भरतेन से संवादः शकुंतलायाः विदावेलायाः पितुः संदेशम। ठीक है, तो आप लोग अवश्य इसका आंसर बताएंगे आप। और शकुंतला विदाया वेला, शकुंतला के जो विदाई की वेला थी उन्हें यह उसी अंक से शुरुआत होती है। ठीक है, आप लोग चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखिएगा। आप लोग फिर लेकर आएंगे अगला भाग इसका। आप लोग अवश्य इसको देखिए और जो
आपको इसमें लगता हो कि नहीं समझ में आया, अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से अच्छी बातें लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।